नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इक्वल चार्जेस, टू इक्वल आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B are repel each other with a force 2 into 10 power 9। यानी कि दो मेटालिक स्फीयर है और दोनों मेटालिक स्फीयर पर इक्वल चार्ज है और दोनों के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। तो सपोज दिस इज द मेटालिक स्फीयर एंड बोथ contain equal charges Q and both are separated with some distance x। इक्वल चार्ज होने से फोर्स रिपल्सिव होगा, तो इस फोर्स का जो वैल्यू होगा K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फोर्स की मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10 पावर -5 K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर इज टच्ड विथ A। ये A हुआ और ये B हुआ। अब आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर को A से टच किया गया, तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाकर रखते हैं, टच कराते हैं, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो बॉडी आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा यानी हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर इस पर चार्ज Q है तो टच कराएंगे तो इस पर चार्ज Q/2 ही रह जाएगा और C वाले बॉडी पर उस पर भी यानी नेक्स्ट बॉडी पर Q/2 आ जाएगा। तो फिर क्या रहा है, टच कराने के बाद उस चार्ज बॉडी को मिड पॉइंट बिटवीन A एंड C यानी A और B के बीच में प्लेस्ड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हेन अनचार्ज्ड बॉडी C इज टच्ड विथ A, then charges on both bodies are distributed। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बॉडी A पर जो चार्ज आएगा वो होगा Q/2 और बॉडी C पर जो चार्ज आएगा वो भी Q/2 हो जाएगा। तो अब हमारा पहला चार्ज Q था A पर, लेकिन अब चार्ज Q/2 आ चुका है। तो मान लिया ये बॉडी A था, इस पर चार्ज है Q/2। अब ये बॉडी B है, इस पर चार्ज Q है और इनके मिडिल पॉइंट पर चार्ज बॉडी अब C को रखा गया, तो अब इस पर चार्ज Q/2 है। तो अब इस पर रखने पर हमें बताना है कि नेट फोर्स C पर क्या होगा। तो हालांकि ये चार्ज प्लस था और ये भी चार्ज प्लस था, जिस वजह से दोनों पर जो चार्ज आएंगे इस पर भी चार्ज प्लस ही आएंगे। सब पर चार्ज सेम होगा, सेम नेचर में होंगे। तो अब A बॉडी C बॉडी पर एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसको हमने F1 मान लिया, और B बॉडी भी C पर एक और फोर्स एक्सर्ट करेगा जो A की तरफ रिपल्सिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसको मैंने F2 मान लिया। नेचर सेम होने की वजह से इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इसका नेचर सेम होने से Q2 जो है C वाले बॉडी पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। दोनों का पहले हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बीच की जो दूरी है वह x का हाफ होगा, मिड पॉइंट होने से। तो सबसे पहले हम लोग F1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F1 जो वैल्यू है वो K Q/2 होल स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी x/2 होल स्क्वायर हो जाएगी। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा K Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 दोनों कैंसिल। उसी तरह अगर हम F2 की बात करें तो F2 होगा K स्मॉल q इंटू Q/2 अपॉन बीच की दूरी x/2 होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो के क्यू स्क्वायर बाई 2, एक 2 ये कैंसिल होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा एक, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 4 हो गया, 4 से 2 कैंसिल तो 2 ऊपर आ गया। तो F1 और F2 कैलकुलेट हो गया। हमें नेट फोर्स ऑन सी निकालना है, तो नेट फोर्स बॉडी सी, तो F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 इसलिए करेंगे कि फोर्स F2 बड़ा है और F1 छोटा है और दोनों डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो F2 का जो वैल्यू हुआ K 2K क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और F1 जो हुआ K क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो K क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इन दोनों के बीच में लगे हुए फोर्स के सेम फॉर्म में एग्जर्ट करता है। तो ये नेट फोर्स ऑन सी हो गया, और इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁵ न्यूटन है, तो इसका भी आंसर 2 × 10⁻⁵ न्यूटन आ जाएगा।